हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसा कि अब 2-3 दिनों से मैं वीडियो बना रही हूँ इस जेटेट को लेकर, और जेटेट को लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अब कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि मामला थोड़ी गर्म लग रही है। और इस मामले में जो हाईकोर्ट ने जो एंट्री की है तो वो ज़रूर ही पॉजिटिव आएगी। और देखो आज फिर एक, आज की नहीं सॉरी, मैं कल की न्यूज़ है ये, आप लोगों को शायद किसी को पता भी होगी कि ये न्यूज़ सबके पास आ ही रही है। जेटेट कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने भी बीएड डीएलएड किया है उनके पास तो न्यूज़ आ ही गई होगी, बट मैं उन लोगों के पास भी पहुंचाना चाहती हूं जिन्हें मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे वीडियो के इंतज़ार करते हैं। और उन सब्सक्राइबर लोगों को थैंक यू वेरी मच कि मुझे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं लाऊंगी। साथ ही साथ अब मैं जेट की भी तैयारी करवा रही हूँ, ठीक है। जेट की तैयारी करवाऊँगी, वो भी हिस्ट्री, जिनका भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं, वो प्लीज़ इस मैं वीडियो डालूंगी, है ना। और मैं स्टार्टिंग करूँ पहले, अच्छा चलो इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जेट को लेकर, जो झारखंड पात्रता परीक्षा है ना आई हुई है जेट, उसके अकॉर्डिंग बात भी करेंगे। तो चलो जेटेट वालों के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए। अब देखो न्यूज़ में क्या छपा हुआ है कि जेटेट से 41,000 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। जो 26,001 पदों की भर्ती हो रही थी और सोशल साइंस की भी रिजल्ट आ गई है, बट बहुत सारे पद अभी भी वैकेंट रह गए हैं और जो पद हैं उनके मुताबिक टीचर्स नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो 41,000 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। अब क्यों खुलेगा, थोड़ा सा हम लोग न्यूज़पेपर को देखते हैं, ठीक है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन में राज्य में, मैं इधर कर लेती हूँ, ठीक है, राज्य में सहायक, एक मिनट रुकना, इसे ले लेती हूँ, ठीक है। देखो राज्य में सहायक आचार्य, ठीक है, सहायक आचार्य लगभग 41,000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। राज्य सरकार नई जेटेट नियमावली गठित करने जा रही है, नई जेटेट नियमावली गठित करेगी और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे जो नेतृत्व करने वाले बहुत सारे जो हैं उन लोगों भाइयों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वे ग्राउंड लेवल पर जाकर हमारे जेटेट को लेकर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जेटेट करवाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच उन भाइयों के लिए जिन्होंने ये काम कर रहे हैं, अपने टाइम निकालकर जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। और सरकार के पास हमारी बातों को, हमारे नेतृत्व को करके वहाँ पर हमारी बातों को रख रहे हैं, तो अच्छी है ना। और आगे देखो, और स्कूली एवं शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेज दिया है। उनकी स्वीकृति के बाद उसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, है ना। उनकी स्वीकृति के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा। हो सकता है कि आने वाले कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो जाए और जेटेट का जो अड़चन है वो समाप्त हो जाए। अब देखो नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा के आयोजन के निर्देश झारखंड अधिविद्य परिषद, है ना, यानी कि जैक के द्वारा, ठीक है, को दिए जाएंगे। और झारखंड उच्च न्यायालय ने हर हाल में अगले वर्ष 31 मार्च तक ये टाइमलाइन दिया हुआ है, ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा कि आपको 31 मार्च तक एग्जाम आदेश दिया है, देखो आयोजित करने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया आपको कोई रोक नहीं लगाई है, मतलब नहीं लगाई है कि जो वर्तमान में जो नियुक्ति हो रही है उन पर जो हाईकोर्ट की कोई रोक नहीं लगाई गई है।
साथ ही न्यायालय ने वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया पर, देखो यहाँ पर हो गया, अलबत्ता वर्तमान में 26,001 पदों के विरुद्ध चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के बाद रिक्त रहने वाले पदों पर नियुक्ति जेटेट के आयोजन के बाद ही हो गई। यानी कि अभी भी जो सीट 26,001 जो वैकेंसी निकली थी उसकी भर्ती के बाद अभी भी सीट है, काफ़ी सीट है, और उस पर नियुक्ति के लिए अब जब जेटेट होगी और फिर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी उस समय उन सीटों को भरा जाएगा। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया के तहत झारखंड कर्मचारी आयोग, ठीक है, चयन आयोग इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत 2 विषयों गणित और विज्ञान तथा भाषा का परिणाम जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ सोशल साइंस के भी रिजल्ट जारी हो गए हैं, ठीक है। अब देखो, और जेटेट नियमावली का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास स्वीकृति के बाद रखा जाएगा, मतलब ये सब मेन पॉइंट है। और सहायक आचार्य वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए वो चली गई जो सोशल साइंस के बचे हुए थे और भी अदर सब्जेक्ट के, तो उसके लिए कोई प्रक्रिया में रोक नहीं लगेगी। और साथ ही साथ रिक्त रहने वाले लगभग 17,000, कितने रिक्त रह गए हैं, 26,000 में जो थे वो 17,000 पदों के लिए जेटेट के बाद शुरू होगी प्रक्रिया, ठीक है। जो रिक्त रहने वाले लगभग 17,000 पद हैं वो जेटेट जो कैंडिडेट स्टूडेंट हैं वो जेटेट एग्ज़ाम लिखेंगे और उसके बाद फिर से एग्ज़ाम होगा। यानी कि पहले जेटेट में पहले प्रीलिम्स का हो गया है ना, और उसके बाद मेंस होती हैं, ठीक है। यानी कि पहले प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के बाद यानी जो जेटेट क्वालिफाई होंगे वो फिर मेंस में बैठेंगे, ठीक है, और वो फिर सहायक आचार्य टीचर बनेंगे, ठीक है। और 23,999 पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए करना होगा इंतज़ार, ठीक है। और ये सभी बातें थी, और लगातार ये अभी हर पेपर, हर न्यूज़, हर टीवी, अगर आप लोग मोबाइल खोलो या तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको ये न्यूज़ मिल ही जाएगी। और अभी काफ़ी चर्चे में है ये सब न्यूज़। साथ ही साथ जो जेट की है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि आखिर में 6 अक्टूबर लास्ट डेट है और बीच में ये दुर्गा पूजा आने के बाद अगर कोई किन्हीं को सर्टिफिकेट बनानी हो, बट वो सारे छुट्टी में चले गए हैं। किसी को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेनी हो अपनी मैट्रिक, इंटर, BA, BSc या जो भी हो, वो उनके जो उनके सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि डेट पोस्टपोन्ड होगी फॉर्म भरने की। तो आप लोग फॉर्म आराम से भरना, कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है। NCTE के मानक के अनुरूप होगा सिलेबस, है ना, NCTE के मानक के अनुरूप होगा सिलेबस, ठीक है। और देखो, प्रस्तावित नई जेटेट नियमावली में परीक्षा के सिलेबस और कठिनाई के स्तर में संशोधन किया जाएगा। वर्ष 2019 के नियमावली में प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कठिन था, जिसे थोड़ा सरल किया गया। अच्छा, और देखो, साथ ही खंडवार उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी। देखो ये सब ध्यान रखना, ठीक है, सरल किया जाएगा। साथ ही और मैं ये बता दूं कि ठीक है, जेटेट क्वालिफाई करना है, बट ये अभी कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगी, क्योंकि जो 2016 के बाद या उससे पहले भी बीएड किए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अगर वो इतने कंपटीशन में आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इसे पढ़ो, है ना, और अभी से तैयारी शुरू कर दो जिनकी नहीं भी हुई है, और लगे रहो, ठीक है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है, ये समय यूं ही निकल जाएगा, एक बार चूक गए तो ठीक है। और देखो, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में नहीं होगा संशोधन, ठीक है। प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जिलावार निर्धारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में कोई संशोधन नहीं होगा, ठीक है। जिसके लिए इतना चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि इस ज़िले में ये नई भाषा बोली जाती है और ये भाषा क्यों दिया गया है, इस तरह के मुद्दे आए हुए थे। तो जैसे खोटा में अगर जैसे बोकारो, रामगढ़ वगैरह में इस खोटा भाषा
की प्रधानता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे भाषा दूसरे जगह पर अगर रांची में दे दिया जाए खोटा, तो उसके लिए ये थोड़ी सब जो क्षेत्रीय भाषा को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए कोई कार्मिक जो है क्षेत्रीय भाषा में कोई संशोधन नहीं किया जाने की बात कर दी गई है, और कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में तय भाषा को ही नियमावली में सम्मिलित किया गया है। बता दें कि नियमावली के प्रारूप में निर्धारित जिलावार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, ठीक है। इससे पहले जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर विवाद हुआ था जो 2019 की नियमावली में, तो उसमें जो आई थी जब पहले वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था उस समय, ठीक है। तो काफ़ी विवाद हुआ था, बट उसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी, वो साफ साफ इस न्यूज़पेपर में लिख दिया गया। अब देखो फिर कहीं विरोध ना किया जाए, ठीक है। आता 2 ये तो हो गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होगी, काफ़ी समय के बाद आ रहा है। एक एक चीज़ को समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। और मैं अब यहाँ जेट के लिए अभी देखो दोनों जेट भी आया हुआ है, एक जहाँ दोनों पात्रता पर परीक्षा ही है, लेकिन एक है प्रोफेसर बनने के लिए और एक है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है। और तो ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना। और जेट 8 में अपने 6 to 8 का सिलेबस को तैयार करना होता है, और जेट में आपको क्या करना होगा कि आपको जो आपके विषय है जिसमें आपने ऑनर्स किया है, तो उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को तैयार करना होता है। साथ ही साथ उसमें और 2 पार्ट में बटे होते हैं। पार्ट 1 में आपको जो विविध मिसलेनियस सब्जेक्ट रहेंगे वो 50 नंबर की है, और उसे आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें भी जो 100 में 6 व्यक्ति ही क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 6 जो 100% जो 6% का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 100 अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उसमें 6 ही क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो उस तरह की कॉन्सेप्ट दी गई थी जेट में, ना कि जे टेट यानी झारखंड जो JH टेट हो गई है उसमें नहीं, ठीक है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि जेट और जे टेट, तो जे अब हो गई है JH टेट, ठीक है। अब इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए JH टेट हो गया है, और जो जेट है ना तो JET है, ठीक है। तो ये 11-12 जिन्होंने अपना ऑनर्स किया है जिस सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि सोशल में साइंस में जैसे पॉलिटिकल साइंस से किया हो, या ज्योग्राफी से किया हो, या हिस्ट्री से किया हो, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, उसमें किया हो, मैथ में किया हो, तो उस सब्जेक्ट को लेकर, हाँ, स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और इसमें 1 to 5 जो 5 और 6 to 8 के लिए होती हैं, तो वो 6 to 8 के लिए अपने सोशल साइंस वाले अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पेडागोजी भी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी आती है, हिंदी, इंग्लिश, खोटा अपना जो जनजातीय भाषा होती है, चाहे पंच परगनिया, नागपुरी, ठीक है। तो कुड़ुक या जिसको जो भाषा लेनी होती है जनजातीय भाषा वो ले सकते हैं, ठीक है। अपने जिलावार जिस जिले में जिस भाषा को मान्यता मिली है, ठीक है। तो बस इतना ही था, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, और उन मेरे सब्सक्राइबर लोगों को थैंक यू वेरी मच जिन्होंने मुझे पसंद किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू वेरी मच।